यश की KGF 2 के बाद आने वाली अगली फिल्म की अनाउंसमेंट हो चुकी है, लेकिन वो फिल्म कौन सी है? इलोन मस्क को क्यों करना पड़ सकता है अरबों डॉलर का भुगतान? और क्या विराट कोहली की क्रिकेटिंग करियर का अब होने वाला है अंत? क्यों हजारों की भीड़ ने श्रीलंकन प्रेसिडेंट के घर पे किया कब्जा? जानेंगे इस वीडियो में। इलोन मस्क, जो कि दुनिया के सबसे अमीर इंसान है और टेस्ला के मालिक भी है, उन्होंने ट्विटर को $44 बिलियन में खरीदने के डील को कैंसिल कर दिया है। पर क्यों? इलोन मस्क ने अप्रैल में ट्विटर के हर शेयर के बदले उन्हें $54.02 का ऑफर दिया था। इलोन मस्क के मुताबिक ट्विटर उनके प्लेटफॉर्म पे मौजूद फेक और स्पैम अकाउंट की जानकारी देने में असमर्थ रहा। इसके अलावा मस्क के लॉयर ने यह आरोप लगाया है कि ट्विटर ने मस्क के साथ किए गए समझौते का उल्लंघन किया है। इस डील के पहले ही मस्क ने ये कहा था कि अगर ट्विटर फेक और स्पैम अकाउंट की संख्या 5% से कम दिखाने में फेल होता है तो वो इस डील को कैंसिल कर देंगे। मस्क के इस अनाउंसमेंट के बाद ट्विटर के शेयर्स 6% तक गिर चुके हैं। आपको बता दें कि इस डील को कैंसिल करने के लिए इलोन मस्क को $1 अरब का भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि इस डील के मुताबिक जिस किसी की तरफ से भी ये डील कैंसिल किया गया हो उसे ही ये भरपाई करनी पड़ेगी। यश की KGF 2 के बाद उनके हर फैन के मन में बस एक ही सवाल चल रहा है कि यश की अगली फिल्म कौन सी है और कब रिलीज होगी। गाइस, यश की अगली फिल्म का नाम यश 19 है, जिसे रोबोट के डायरेक्टर शंकर डायरेक्ट करने वाले हैं और ये कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री की अभी तक की सबसे महंगी फिल्म होने वाली है। यश 19 फिल्म एक पीरियोडिक ड्रामा फिल्म होगी जिसमें इंडियन हिस्ट्री पे फोकस किया जाएगा। इस फिल्म में यश के ऑपोजिट पूजा हेगड़े दिखेगी, लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि इस फिल्म को बनाने में 4 साल लगेंगे और ये फिल्म 2027 तक रिलीज होगी। इससे पहले भी यश KGF के लिए 6-7 सालों का लंबा वक्त दे चुके हैं। गाइस, अगर आप भी मेरी तरह यश की अगली फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो कमेंट्स में जरूर बताएं। T20 वर्ल्ड कप के बाद कैप्टनसी छोड़ चुके विराट कोहली की क्रिकेटिंग करियर को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि 2023 वर्ल्ड कप के बाद कोहली क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेंगे। तो क्या अब विराट कोहली के क्रिकेटिंग करियर का अंत होने वाला है? दरअसल कोहली ने 2019 में अपना आखिरी शतक जड़ा था, जिसके बाद से उनका प्रदर्शन काफी बुरा रहा है, जिसे देखते हुए एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अब विराट कोहली का भी अंत नजदीक है। आपको बता दें, विराट कोहली ने अपने 13 साल के शानदार करियर में 260 ODIs में 12,311 रन बनाए हैं, जिसमें उन्होंने 43 शतक जड़े हैं। वहीं कोहली ने 102 टेस्ट मैचेस में 8,074 रन बनाए हैं, जिनमें उनके नाम 27 शतक हैं। एक समय तो ऐसा भी था जब लोग ये कह रहे थे कि कोहली तेंदुलकर के 51 ODI सेंचुरीज के रिकॉर्ड को भी आसानी से तोड़ देंगे, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो पाया। इसके अलावा भी किंग कोहली पिछले दशक के बेस्ट क्रिकेटर भी रह चुके हैं, पर हाल ही में उनके खराब फॉर्म के चलते उन्हें काफी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना ये है कि क्या वाकई में किंग कोहली 2023 वर्ल्ड कप के बाद क्रिकेट जगत को अलविदा कहेंगे या एक बार फिर किंग की तरह कमबैक करेंगे। गाइज, आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताएं। पिछले कुछ महीनों पहले श्रीलंका को बैंकरप्ट घोषित कर दिया गया था और तब से आम जनता गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। इसी डर के कारण सारे बड़े नेता देश छोड़कर भाग चुके हैं और इसी प्रोटेस्ट का निशाना अब श्रीलंका के प्रेसिडेंट गोटाबाया राजापक्सा बन चुके हैं। पिछले दिनों राजापक्सा ने 13 जुलाई को प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा देने की बात कही, लेकिन लोगों ने उनका यकीन नहीं किया और उनके घर के बाहर प्रोटेस्ट करने पहुंचे। हालत बिगड़ता देख राजापक्सा किसी अज्ञात जगह फरार हो गए और इसी चीज का फायदा उठाते हुए लोगों ने उनके घर पे कब्जा कर लिया। हजारों की संख्या में लोग उनके घर के स्विमिंग पूल में मजे से नहा रहे हैं, कुछ तो उनके हॉल रूम में आराम फरमा रहे हैं, कुछ उनके जिम में जिम करते हुए भी दिखे, तो वहीं कुछ सेल्फी लेते हुए, और कुछ ने तो उनके किचन में खाना भी बनाया। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि आम जनता को प्रेसिडेंट के इतने आलीशान घर में घुसने का मौका मिला हो। एक तरफ जहां लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, तो वहीं लोग प्रेसिडेंट राजापक्सा के घर का पूरा आनंद उठा रहे हैं। गाइज, आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। प्लास्टिक के बिना हमारी जिंदगी अधूरी है, पर दूसरी तरफ ये भी सच है कि इसी प्लास्टिक के चलते हमारे एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा पोल्यूशन भी फैलता है और इसी पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 1 जुलाई से पूरे देश में सिंगल यूज्ड प्लास्टिक को बैन कर दिया है, जो कि सबसे ज्यादा पोल्यूशन फैलाते हैं। इनमें प्लास्टिक प्लेट्स, ईयरबड्स, पॉलीथीन, कप्स और ये सभी चीजें शामिल है। इन सभी को बैन कर दिया गया है। अब देखना ये है कि इन चीजों के अलावा हमारी जिंदगी कितनी मुश्किल होगी, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हम अपने एनवायरनमेंट के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। गाइज, आपको क्या लगता है कि एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाने वाली और कौन कौन सी चीजों को हमें निकाल बाहर करना चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं।